वेलकम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर एरिया रिलेटिव टू सर्कल से। एक तरफ मैं बेसिक के कर रहा हूँ, एक तरफ स्टैंडर्ड के कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज़ 2/9 टाइम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज़। ये माइनर आर्क दी हुई ए बी, ठीक है। कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, मान लो एंगल थीटा। ये निकालना है एंगल कितना होगा। लिखा गया जी लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज़, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या है जी, θ/360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी दी हुई है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2/9 टाइम द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 2/9 टाइम द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने लगा दिया ना, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। 2πr तो क्वांटिटी 2πr तो कोई रोल ही नहीं था, सारा कैंसिल हो गया। तो एंगल थीटा निकालना था, थीटा कितना आ जाएगा 360, उधर चला जाएगा। 2/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 360 इधर आ जाएगा। ये 40 टाइम्स क्या, 40 इंटू 2 करेंगे, सो थीटा इज़ 60। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चले अब सेकंड में क्या पूछा है हमें, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 45 डिग्री। इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है जिसका रेडियस दिया हुआ 7। ये रेडियस है 7 और एंगल सेंटर में कितना बना रही है 45 डिग्री। तो पेरीमीटर क्या होगा, पहले तो ये आएगी चीज़, ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क, ये निकाल लेंगे जी। लेंथ ऑफ आर्क आएगी θ/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला है। θ/360, थीटा कितना था 45 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना था 7। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल, ये 8 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 11/2। 11/2 को डिवाइड करेंगे 5.5 आ जाएगा। ये क्या आई लेंथ ऑफ आर्क, ये यहाँ तक आई। हमें तो पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर का मतलब ये भी और ये भी ऐड करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, पेरीमीटर होगा लेंथ ऑफ आर्क तो आएगी L प्लस R मतलब 2R, ये ऐड कर देंगे, ये पेरीमीटर होगा। लेंथ ऑफ आर्क आई थी 5.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R था 7, तो कुल मिला के कितने हो गए 5.5 प्लस 14 तो 19.5 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट्स दिए हुए मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस 19.5 सी इज़ द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ √21 सेंटीमीटर, देन एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM to 7:05 AM। मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ दी हुई है आपको √21, तो रेडियस हो जाएगा 7 AM to 7:05 AM, मतलब 5 मिनट के दौरान 5 मिनट बाद सुई यहाँ पे पहुँच जाएगी 1 पे। तो एरिया कितना डिस्क्राइब करेगा, ये वाला पूछा जी, एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा, जितनी √21 उसकी लेंथ दी हुई थी, रेडियस तो हो गया √21। थीटा कितना आएगा सेंटर पे, हमें तो एरिया निकालना है। एरिया स्वेप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा ना θ/360 इंटू πr²। एरिया की बात चल रही है तो अब πr²। हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में हमेशा कितना बनाती है एंगल, याद रखना है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, ठीक है मिनट हैंड। तो टाइम कितना हो गया 5 मिनट से हो गए, तो 5 मिनट्स में एंगल कितना बनाएगी 6 इंटू 5 30 डिग्री, मतलब थीटा जो होगा वो होगा 30 डिग्री। सेंटर पे ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। तो अब एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दिया, θ30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, √21 था, उसका स्क्वायर मतलब 2 बार करना मल्टीप्लाई, तो 21 बन जाएगा अगले स्टेप में। 360 22/7, ये बन गया √21 21 12 पे 7 3 सा 3 4 सा 22/4 11/2। 11/2 का मतलब क्या हो गया 5.5। सो ऑप्शन चेक करेंगे 5.5 है, यस बी इज़ द राइट आंसर। चले अब फोर्थ क्वेश्चन देखें।
ये स्टैंडर्ड के लिए हो गया। 3 हॉर्सेज आर टाइड एट द 3 कॉर्नर ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट हैविंग साइड्स 40, 30 एंड 50 मीटर विद ए रोप 7 मीटर लेंथ ईच। देन एरिया ऑफ दिस प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेज। बोला कि एक ट्राइंगुलर प्लॉट है जिसकी डायमेंशंस थी क्या क्या 40, 30 एंड 50 मीटर। अब तीनों कॉर्नर पे हॉर्सेस बांधे गए। किससे बांधे गए? बाय अ रोप 7 मीटर लॉन्ग। यहाँ भी एक हॉर्स को बांधा गया, रस्सी की लेंथ है 7 मीटर, 7 मीटर। यहाँ भी हॉर्स बांध दिया गया 7 मीटर रोप से, और यहाँ भी। ठीक है, अब एरिया कितना ग्रेज करेगा ये पूछा है, तो हमें एंगल भी पता होने चाहिए तो ही आएगा ना। एरिया ग्रेज बाय ऑल दी हॉर्सेस, जो रोप ऑफ लेंथ है वो रेडियस बन जाएगी 7 मीटर। ये वाले सेक्टर का एरिया, ये वाले सेक्टर का एरिया और ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल। पर एंगल तो पता नहीं, मान लेंगे ये वाला एंगल जो था θ1 है, ये वाला एंगल मान लेंगे θ2 है, ये वाला एंगल मान लेंगे जी θ3 है। टोटल एरिया ग्रेज बाय ऑल दी हॉर्सेस, मतलब तीनों सेक्टर्स का एरिया ऐड करेंगे। सो एरिया ग्रेज इज दिस सेक्टर का एरिया θ1 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। दूसरे इस सेक्टर के एरिया के कितना आ जाएगा जी θ2 जितना एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। रेडियस सबका सेम है, लेंथ ऑफ रोप इज 7 मीटर। ठीक है, और इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा θ3 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पाई आर स्क्वेयर बाई 360 तो कॉमन आ जाएगा, ये सारा क्वान्टिटी सभी में आ रही। पाई आर स्क्वेयर बाई 360 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विथ θ1, यहाँ पे θ2 बचेगा, यहाँ पे θ3। इतनी बात आप सबको क्लियर है कि θ1, θ2, θ3 कितने हो जाएंगे 180 हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल को ऐड करो 180 आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये एलिमिनेट हो जाएगा अगले स्टेप में। तो पाई आर स्क्वेयर बाई 360 इंटू 180 आ गया। अब वैल्यूज़ रख दो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस लेंथ ऑफ रोप थी दैट इज़ 7 मीटर, 7 इंटू 7 अपॉन 360 इंटू 180। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 टाइम्स गया, ये 11 टाइम्स गया, 11 इंटू 7 77। सो ऑप्शन चेक करेंगे 77। यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ लिखा जी, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 18, तो रेडियस कितना होगा। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का रेडियस मान लिया जी हमने r है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ था, पेरीमीटर इज़ दैट इज़ 18। तो पेरीमीटर क्या होगा प्रोटेक्टर का, सरकमफ्रेंस ये होती पाई आर प्लस 2r, r ये और ये r 2r हो जाएंगे। पेरीमीटर का मतलब सारी चीज़, ये पाई आर थी और r प्लस r 2r हो जाएगा, ये पेरीमीटर है दैट इज़ 18। अब r कॉमन ले लो और रेडियस निकालो, r कॉमन, पाई प्लस 2 बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, एलसीएम ले लो 14, 22 प्लस 14/7 इक्वल टू 18, ये 36 हो जाएंगे। 36/7 इक्वल्स टू 18, दैट इम्प्लाइज r कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 ऊपर 36 नीचे, 2 टाइम्स गया, 7/2 यानी कि 3.5। सो ऑप्शन चेक करेंगे 3.5, यस बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 6 क्वेश्चन देखें। द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 770। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनके सेंटर तो सेम है, रेडियस फ़र्क है, ये रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है। ठीक है, एरिया इंक्लोज बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ए वाले रीजन का एरिया दिया हुआ है जो शेड किया है मैंने, इसका एरिया कितना है 770। इफ़ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज़, बाहर वाले सर्कल का, इसका रेडियस बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता है, उसको मैं कैपिटल आर मान रहा हूँ, दैट इज़ 21। आपको रेडियस निकालना है अंदर वाले सर्कल का, उसका रेडियस मान लिया स्मॉल आर है, वो कितना होगा। तो एरिया ऑफ दिस रीजन क्या आएगा, एरिया इंक्लोज बिटवीन सर्कल इज 770, शेडेड पार्ट का वो आएगा बड़े सर्कल का एरिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर निकालना था, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 770। पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे पता था 21 वार का,
और सिंप्लीफाई करें बेटा। आई होप सबको अब दिख रहा होगा, ठीक है। चले 22/7 441 माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू 770। तो सिंप्लीफाई करके 7 ऊपर भेज दिया, 22 नीचे आ जाएगा, 11 2 सर 11 7 70, ये 35 पे जाएगा, तो ये आ गया 35 × 7 245। उसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा, 441 माइनस आर स्क्र कितना आ गया 245, माइनस आर स्क्र कितना आ जाएगा, ये इधर भेज दें, माइनस 196 आ जाएगा। ये कैंसिल करें, आर कितना आ जाएगा, रूट ले लेंगे 196 का, दैट इज़ 14। सो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल जो आएगा उसका रेडियस कितना आएगा 14। सी इज़ द राइट आंसर। बोल रहा कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेक्टर S1 एंड S2, दो सेक्टर्स इनका एरिया की रेशियो क्या होगी, S1 एंड S2 जो सेक्टर्स है, S1 सेक्टर θ1, उसका एंगल ऑफ सेक्टर θ1 दिया होता है 120, और दूसरे एंगल सेक्टर के एंगल ऑफ सेक्टर था 150, θ1 / 360 × πr²। रेडियस सभी के सेम है, ठीक है, सेक्टर्स चाहे छोटा ये देख लो चाहे ये देख लो, पहले सेक्टर का एरिया ये आ जाएगा, दूसरे सेक्टर का θ2 उसका जितना एंगल ऑफ सेक्टर है / 360 × πr²। तो हमने देखा πr² तो ख़त्म हो जाएगा, 360 से 360 ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो एंगल बचे उनकी रेशो के बराबर होगा। 120 था पहले सेक्टर का, दूसरे का 150, ये कैंसिल, ये चला जाएगा जी 3 4 3 5, सो बचा 4:5। सो ऑप्शन चेक करेंगे है यस, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। चलिए रेडियस कितना था r, यहाँ से यहाँ तक r है, ये क्या हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। अब स्क्वायर का एरिया तभी आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड तो पता नहीं, तो हमें पता जब भी स्क्वायर इंस्क्राइब किया जाए जो डायमीटर होगा ना सर्कल का वो डायगोनल एक्ट करेगा, स्क्वायर का वो डायगोनल होगा स्क्वायर का। सो डायमीटर कितना हो गया 2r, डायमीटर इज़ 2r, r + r डायमीटर ये हो गया। तो डायगोनल भी कितना हो जाएगा किसका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 2r, डायगोनल स्क्वायर का 2r ही हो जाएगा जितना डायमीटर था। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 × साइड, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज़ √2 × साइड। तो साइड निकल आएगी मुझे 2r/√2, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लो, रैशनलाइज कर लो, या √2 × √2 लिख सकता हूँ, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इज़ √2 × √2, तो दैट इज़ √2r आ गई साइड। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज साइड स्क्वायर, √2r थी साइड, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2r², 2r²। क्लियर। तो ऑप्शन चेक करेंगे है यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन है, एथलीट रन्स ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 49 मीटर, सर्कुलर ट्रैक का जिसका रेडियस है 49 मीटर, ठीक है। कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3080 मीटर अलॉन्ग इट्स बाउंड्री, देन नंबर ऑफ राउंड्स हैज़ टू टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। 3080 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना राउंड्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक राउंड के लिए कितना लगाना पड़ेगा 2πr, मतलब सरकमफ्रेंस होगी। अगर एक राउंड लगा रहा है तो कितना होगा 2πr, जितनी सरकमफ्रेंस है। तो रेडियस मुझे दिया हुआ था r 49, तो ये कैलकुलेट किया 7 टाइम्स गया तो ये आ जाएगा 308। एक राउंड के लिए 308 मीटर कर रहा है, इतना डिस्टेंस था 3080, तो नंबर ऑफ राउंड्स लगाने हैं, कितने राउंड्स लगाएगा ये कुछ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक राउंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 10 राउंड लगाने पड़ेंगे। इतना अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कितने राउंड्स लगेंगे ये पूछा था। सो नंबर ऑफ राउंड्स इज 10, ए ऑप्शन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बाइसिकल व्हील मेक्स 500 रेवोल्यूशन इन मूविंग 1100 मीटर्स, देन डायमीटर ऑफ द व्हील। व्हील का डायमीटर पूछा है, तो रेडियस मान लिया r है, 500 बार घूमना है
500 रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 1100 मीटर, ठीक है। तो एक राउंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? एक राउंड के लिए 1100 डिवाइडेड बाय 500। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन राउंड, अगर एक ही राउंड लगाना है तो कितना डिस्टेंस करेगा? 11/5। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? वो सर्कमफ्रेंस ही होती है, मतलब 2πr मेरे पास आ गया 11/5। अब r निकाल लो, r कितना आ जाएगा? 22/7, 11/5, ठीक है। r आ गया 11/5, 7 ऊपर, 2 एंड 22 नीचे आ गए, 11 2 सा 7/20 मीटर्स। ओके, ये आया रेडियस। पूछा गया था डायमीटर ऑफ द व्हील, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r, 2 टाइम्स ऑफ 7/20, तो ये 10 टाइम्स क्या? तो 7/10 का मतलब क्या हो गया? 0.7। तो डायमीटर पूछा था, तो 0.7 मीटर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।